राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, सुबह का टाइम है, 5:30 बज रहे हैं। सुबह से मैं यहाँ गेहूं फटक के साफ करने वाली हूँ। हम महिलाओं को जिम्मेदारियाँ इतनी होती हैं कि हम बिस्तर से उठते ही एक रूटीन बना लेते हैं कि आज हमें क्या क्या करना है। आमतौर पर जितनी हाउसवाइफ होंगी सभी ऐसा करती होंगी, क्योंकि हमें ही करना होता है। तो हमें लगता है कौन सा काम किस दिन हम कैसे निपटाएं जिससे कुछ समय हम अपने लिए भी बचा सकें, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ भरी लाइफ है। अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। सब कुछ हम किसी और के लिए ही हमेशा करते हैं, लेकिन अभी बहुत सारी महिलाएं इतनी जागरूक हो गई हैं कि अपने लिए भी वो सोचती हैं और सोचना भी चाहिए। हम लोगों का भी एक जीवन है, हमारी भी एक पर्सनल लाइफ है। हम हस्बैंड के लिए जीते हैं, बच्चों के लिए जीते हैं, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, क्योंकि भाई मेन हमारी जिम्मेदारी है तो हम उनके लिए करेंगे ही, ठीक। लेकिन खुद के लिए भी करना, क्योंकि हम अगर खुद के लिए नहीं करेंगे, खुद हम नहीं चल पाएंगे। तो आज के ज़माने की ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं कि सुन के डर लग रहा है। कोई किसी का कुछ करना नहीं चाहता। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रही हैं तभी कोई आपके लिए कुछ करेगा। अगर एक मंथ के लिए आपने बिस्तर पकड़ लिया, जितनी भी आमतौर पर महिलाएं हैं, कुछ ही हद तक मैं कह सकती हूँ कि कुछ हस्बैंड ऐसे होंगे, कुछ ससुराल वाले ऐसे होंगे जो उस टाइम भी पत्नी का, अपनी बहू का सपोर्ट करते होंगे जब वो बीमार या परेशान रही होगी। अन्यथा इस दुनिया में ऐसे लोग हैं कि आपको परेशानी के टाइम में कोई किसी का साथ नहीं देता है। उसको लगता है भाई जब ये हमारा भी कुछ नहीं कर पा रहे तो इसका क्या ही ध्यान देखेंगे, जो होगा सोचा जाएगा। और जो लोग दिल से जुड़े हुए होते हैं उनको लगता है कि यार हमारी वाइफ है, हमारी बहू, इसको कुछ हो गया तो कैसा लगेगा। तो हर इंसान किसी से दिल से नहीं जुड़ता है। जो दिल के अच्छे होते हैं उनको लगता है हम जैसे है वैसी दुनिया है, बट ऐसा नहीं है। तो इसलिए अपने लिए भी जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम महिलाओं को। देखिए, मैंने गेहूँ फटक के साफ़ कर दिया है, इसको मैं उनको दे दूँगी, वो जाएंगी पिसाने। फिर अभी नहाए नहीं हूँ। बच्चे बोले मम्मी जल्दी से कुछ बना दो, तो मैंने सोचा मैगी ही बना दूँ। बच्चे बस खाएंगे मैगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई मैगी। इसमें मैंने वही सारी चीज़ें डाल दिए हैं। मेन टमाटर डाली हूँ और मैगी मसाला, थोड़ी सी जूस वाली बनाई हूँ, मतलब पानी डाल दिया है मैंने। ये हेल्दी होती है, इसमें थोड़ा पानी रहता है तो अच्छा लगता है। ये देखिए, बहुत यम्मी से मैंने मैगी बना दिया। थाली में इसलिए डाली हूँ जिससे इन लोगों को ठंडा जल्दी हो जाए और ये जल्दी खा लें। कोई ये नहीं कि क्वांटिटी में ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबके लिए मैंने निकाल दिया है। फिर देखिए, बच्चे मैगी खा चुके हैं, इनका मैंने कटोरी में भर के रख दिया, इन्हें भी नहीं खा रहे हैं। और बाहर घास निकाल रहे हैं। आज इनकी छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी है। देखिए, और बाहर जो आप लोगों को सांड दिख रहा होगा ना, पर्दा क्या कहते हैं उसको, ये देखिए बच्चे खा चुके हैं। इसकी खुली है स्कूल, मतलब बच्चों का, हस्बैंड जी की छुट्टी है, बच्चे जाएंगे स्कूल। ये देखो तैयार हो रहे हैं। जब वीडियो देखती हूँ तब याद आता है, नहीं तो भूल जाती हूँ किस दिन का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है। बिटिया ड्रेस पहनी हुई है इसलिए मुझे समझ में आया। और वो बाल अपना बनवाने जा रहे थे, मुझसे भागने लगी, क्योंकि सांड ना हमारी तरफ इतना ज़्यादा आतंक फैला रहे हैं। परसों क्या हुआ, ऐसे ही हम लोग दुकान में बैठे थे, 2-3 सांड लड़ने लगे बाहर और आतंक मचा दिया। और खुशी पापा को मना करेगी, पापा आप इधर आ जाओ, कहीं आपको वो धक्का ना दे दे। बिटिया बहुत डरती है कि कहीं पापा को मार ना दे, लग ना जाए। बच्चे ना माँ से तो प्यार करते हैं, ये माँ की तो कोई बात ही नहीं करती मैं, लेकिन पिता से भी बेटी ज़्यादा जुड़ी हुई हुआ करती है सच में। और कोई कितना भी कुछ कहे, बच्चे जितना माँ से प्यार करते उतना किसी से भी नहीं करते। कभी भी आप अपने बच्चों को आजमाइए, कोई आपको कुछ कहेगा तो बच्चे सबसे पहले आप उनसे भिड़ जाएंगे, ऐसा होता है। मेरे बच्चे तो ऐसा है, कोई एक शब्द बोलेगा ना तो अभी से उसके बारे में, जिसको बहुत ज़्यादा सम्मान जिसका करते होंगे उससे थोड़ा कम बोलते हैं, और जिसका सम्मान नहीं करते अगर वो एक शब्द बोल दिया ना तो उसको वहीं उखाड़ने की वो लोग हिम्मत करते हैं। लेकिन मैं मना कर दिया करती हूँ, कोई बात नहीं बेटा, चलो कोई बात नहीं। उनमें समझ नहीं, उनमें दिमाग नहीं है, मैं मना कर दिया करती हूँ। जब तक छोटे थे तब तक की बात है, अब बड़े बच्चे हो रहे हैं ना, तो किसी ने अगर कहा कि अच्छा तुम्हारी मम्मी ने ऐसा डांटा तुम्हें, अच्छा पापा ने तुम्हें ऐसा कहा, तो उनको इतना गुस्सा आती है, मेरे पास आके बताएंगे मम्मी ऐसा वो कह रही थी। मैं उनको मना कर देती हूँ, उनकी वो मानसिकता है, तुम उन पर ध्यान मत दो, अपने काम पे ध्यान दो बेटा। क्योंकि बच्चों को ना किसी के खिलाफ कभी भी नहीं भरना चाहिए, बच्चे फिर उसे गुस्सा के रूप में अपना भर लेते हैं। इधर देखिए पूजा हो गई है। जब भी आपके बड़े बच्चे हो रहे हों तो उनको किसी के प्रति भड़काइए नहीं,
ना ही उन्हें किसी के प्रति बुराई भरिए, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनमें इतना सेंस नहीं, कभी भी गुस्सा कर सकते। तुम जानो अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी दीन दयाल वीर संभारी हरहुनाथ हम संकट भारी शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हर लज्जा मेरी डाके सुख संपत्ति दाता। चलिए फ्रेंड्स, पूजा पाठ हो गई, अब चलते हैं किचन में, कुछ करते हैं, चाय बनाते हैं। आप सब देखते रहिए, बने रहिए, देखती हूँ और क्या ब्लॉग में डाल पाती हूँ। चलिए देखिए, ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये छिप रहे हैं, ये हाल है। खुशी बस स्कूल गई है, प्रेस वैसे ही रखा हुआ, दोनों गेम में लगे हैं। स्कूल नहीं जाते तो इनका ये हाल रहता है। हस्बैंड का भी दिखाती हूँ, देखिए ऐसे बाजा लगा हुआ है, ऐसे फ़ोन लेके बैठे हैं। मतलब ये लोग जब स्कूल या काम पे नहीं जाते तो इन लोग का यही हाल होता है। अब चलिए किचन में आ गई हूँ। इधर देखिए, फ्रिज से निकालूंगी दूध, थोड़ा सा बनाऊंगी चाय दोबारा। सुबह मैंने चाय पी थी लेकिन काम बहुत ज़्यादा पड़ गया था, थक गई हूँ, तो लगता है फिर से मैं चाय बना लूँ। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये आपको कटु लग सकता है। जिन लोगों का समय स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं उनको लगेगा कि साधना दी क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग ये सब झेल चुकी हैं ना, उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, मैं ख़ास तौर पर महिलाओं को इतना कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में सबका सम्मान करिए, सबको प्यार दीजिए, सबको इज्जत दीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जो लोग ठीक नहीं हैं उनसे आप हमेशा दूरी बना के रखिए, रिश्ते निभाइए, सब करिए। क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है अपनी लाइफ में बुरे हैं, चाहे औरतें हों, लड़कियां हों, जेंट्स, कोई, फिर भी चार लोग उनको अच्छा ही मानते हैं। जानते हैं कि लालच इतनी बुरी हो गई है इंसान की, जिससे कुछ थोड़ा सा फ़ायदा होगा उससे वो लोग उसकी सारी अत्याचारों को, सारी बदतमीजियों को वो लोग अच्छा मान लेंगे। भले उनकी गृहस्थी कोई बर्बाद कर दे, लेकिन हाँ उन लोग कहीं नहीं, फलानी अच्छी, वो बुरी है, ये है, वो है, पता नहीं क्यों। जो कि सच्चाई ये है कि सत्य को सत्य कहिए, झूठ को झूठ, अगर सच्चाई में जीना है। ये देखिए, अभी तुलसी केवल इतनी है, और मैं कभी कभी इसमें से तोड़ लेती हूँ और दिखाती हूँ कितनी सारी उगी है। ये उग रही है, ये सारी तुलसी है, छोटी छोटी दिख रही है ना। ये कुछ घास है, मतलब जैसे ये ये उसके अलावा जितनी है ना, ये सब तुलसी है, समझ लीजिए। सब ये तुलसी उगी हुई है, सारी तुलसी, एक तरफ से तुलसी। क्योंकि बारिश के मौसम में जितनी इधर उधर बीज पड़ जाती है ना, सब उगाती है। अब देखना 1 महीने बाद यहाँ तुलसी का भंडार होगा, लेकिन अभी ज़रूरत में नहीं है। दाहिने हाथ से तोड़ना चाहिए। ये मेरा दाहिना हाथ है, इसमें से मैं 1-2 पत्ते तोड़ लेती हूँ, जिससे मैं अपने चाय में डाल सकूँ। ये देखिए, चलिए ये देखिए, बिना अदरक के चाय अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन सब्जी मंगाती हूँ भूल जाती हूँ कभी कभी, तो आज तुलसा ही। ये इधर देखिए, चाय बन गई है। कभी कभी लाइफ से हम लोग थक जाते हैं ना, होता होगा, बहुत सारी महिलाएं शायद ऐसा सोचती होंगी, रिलेट कर पाएँ शायद मुझे। तो हम लोग कभी कभी रिश्ते निभाते समझते समझते खुद को दूसरों के आगे झुकाते, पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ, परिवार रिश्तेदार ठिकाना फलाने के नहीं, पर्सनल, जैसे वाइफ हस्बैंड, ये तो कितना हम लोग वो हो जाते हैं ना। और फिर भी अगर हमारे मन मुताबिक रिश्ते ना चले तो थोड़ा सा अजीब लगता है, और मेरा फोकस भी इसी में रहता है। देखिए, मैं जल्दी से दाल फ्राई कर दूंगी। मेरा फोकस हमेशा मेरी फैमिली, मेरे अपने पर्सनल लाइफ में रहता है। मैं किसी और के बारे में ना जल्दी सोचती हूँ, ना उनके बारे में बोलती हूँ, ना उनके चक्कर में रहती हूँ, ये मेरी आदत है। हाँ, रिश्ते निभाती हूँ। इधर मेरी फ्राई दाल बन के रेडी हो गई है। ये चावल है और सलाद जा रही हूँ काटने। सबसे पहले मैं खाऊँगी दाल चावल सलाद, क्योंकि भूख लगी है। 12:30 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। चाय पिए हूँ सुबह से और वीकनेस सी लग रही है, गर्मी फिर से वापस आ गई है, धूप है। चलिए खा लेते हैं, उसके बाद फिर हस्बैंड और बच्चों के लिए रोटियां सेकूंगी। अभी कहते हैं ना, भूखे भजन ना होए गोपाला, मतलब भूखे में भजन भी लोग नहीं कर पाते हैं। पेट भरा होता है तभी सब कुछ हम कर पाते हैं। कोई कितना भी किसी चीज़ को पसंद करता हो, किसी भी जगह घूमने जाने को पसंद करता हो, लेकिन अगर उसे खाने के लिए आप कुछ नहीं देंगे, उसका पेट खाली होगा, तो दुनिया की सारी चीज़ छोड़ देगा सिर्फ अपना खाना खाने के लिए। ये तो कुछ हाल होता है। चलिए, ये देखिए बेटा मेरा आ गया। वो भी धनिया पाती भी बोली थी, देखिए इतना बड़ा है, लेकिन इसको एक चीज़ बोलोगे तो वही लेके आएगा। धनिया की पत्ती
और मूली मैंने कहा था। इतनी जल्दी गया जल्दी आया कि बता नहीं सकती हूँ। बच्चों का पता नहीं क्या है, सिर्फ मूली लेके आ गया है। चलिए खाती हूँ। ये देखिए मेरा फेवरेट दाल चावल और मूली फ्राई दाल मेरी फेवरेट है। सब्जी सुबह सुबह सूखी अच्छी लगती है बस। ये देखिए मैं बता रहे थे ना कि सांड का आतंक हो रहा है। अभी शाम के 4-5 बज रहे हैं और बाहर फिर से देखिए लड़ाई शुरू है इनकी। तो सांड भाग गए। हम लोग दुकान बंद कर दिए थे तो हस्बैंड फिर से खोल रहे हैं। ये तो कुछ हाल है, आतंक इन लोगों ने मचा रखा है। इधर देखिए फिर बोल रहे थे आज दाल चावल रोटी ही बनी थी, सब्जी नहीं बनी थी ना, तो अच्छे से पेट नहीं भर जाता है। तो ये बोल रहे थे कुछ बनाओ, तो इसमें मैंने चना, नमकीन, प्याज, काला नमक, मिर्ची, सादा नमक, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, तेल, ये सारी चीज़ें डाल दी है। अब मैं अच्छे से इसे मिला के सबको दे दूंगी, थोड़ा सा तेल भी, क्योंकि शाम के टाइम में छोटी मोटी भूख लगती है, लगता है कुछ खाओ ऐसा कुछ हुआ करता है ना, तो इस तरह की चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं। चलिए सब लोग दुकान में ही हैं, उनको दे देती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ और क्या मैं वीडियो में डाल पाती हूँ। आप सब प्लीज़ सपोर्ट करिए, सभी यही हैं। शाम का टाइम है, खुशी की कोचिंग चल रही है तो वो कोचिंग में लगी है। ये सब यहाँ आराम से खाएंगे। हस्बैंड का वीडियो इसीलिए ज़्यादा नहीं बनाती, अक्सर ये बनियान और गमछा में ही रहते हैं, कपड़े जल्दी घर में नहीं पहनते, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं बनाया करती। ये रात का टाइम है। इधर बन गई आलू और बरी की सब्जी, आप लोग जानते होंगे हमारे घर में तो ये फेवरेट है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए शाम के टाइम में खा लेते हैं और मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो महिलाओं से एक ही बात कहना है कि खुद के लिए भी जीना सीखिए, रिश्ते निभाइए सबसे, लेकिन उतना ही जुड़िए जितना वो आपसे जुड़े हैं, उतना ही सम्मान करिए जितना वो आपका करते हैं। एक्स्ट्रा किसी को कुछ मत दीजिए, ठीक है। गुड नाइट, राधे राधे, जय माता दी, थैंक यू।